ओम धुन दुर्गाय नमः। ओम धुन दुर्गाय नमः। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 29 मार्च को शाम 4:27 से होगी और तिथि का समापन 30 मार्च को दोपहर 12:49 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार चैत्र नवरात्र रविवार 30 मार्च 2025 से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा है, वो जो सिद्ध मुहूर्त है, वो उदया तिथि के अनुसार चैत्र नवरात्रि 30 मार्च 2025 को है। घट स्थापन का मुहूर्त 30 मार्च को सुबह 6:13 से प्रारंभ होगा और सुबह 10:22 तक रहेगा, जिसकी अवधि 4 घंटे 8 मिनट तक होगी। चैत्र नवरात्रि व्रत कथा के अनुसार देवी दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था, जो ब्रह्मा जी के वरदान से अमर हो गया था और धरती से लेकर स्वर्ग लोक तक सभी उससे परेशान थे और सभी को उसने परास्त कर दिया था, क्योंकि उसे देव धनुष मनुष्य कोई भी उसको परास्त नहीं कर सकता था कि ब्रह्मा जी से उसने वरदान प्राप्त किया था। केवल नारी को छोड़कर वो नारियों को दुर्बल समझता था। कथा इस प्रकार है। महिषासुर का उस समय आतंक था। एक शक्तिशाली राक्षस महिषासुर था, जिसे ब्रह्मा जी ने अमर होने का वरदान दिया था। इस वरदान के कारण वह धरती से लेकर स्वर्ग लोक तक भू भुवासा में जन तप सत्य, ये 7 स्तर ऊपर है लोगों के, उसने स्वर्ग लोक तक सबको परास्त किया था। सब उससे परेशान थे। राक्षसी यानी जो राक्षसी व्रत अपना रखी थी, देव धनुष और सभी को, ऋषि मुनियों को, उनको मरवा देता था, उन पर अत्याचार करता था, स्त्रियों का अपहरण करता था, दुराचार करता था। देवताओं को जो संकट था, महिषासुर की सेना ने देवताओं के राजा इंद्र की सेना को पर विजय प्राप्त की और उसका सिंहासन छीन लिया था। स्वर्ग के जो देवताओं का जो यज्ञ भाग था, वो ग्रहण करने लगा था। देवी का अवतरण होता है उस समय। देवताओं ने मिलकर के जब ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सभी देवता वहां उपस्थित थे, तो देवताओं ने मिलकर के देवी का उसका स्तवन किया, इसकी स्तुतियां की। वेद सूक्त जो माँ भगवती के श्लोक हैं, उनकी स्तुतियां की, तो महिषासुर का अंत के लिए सभी देवताओं के तेज से एक देवी का प्रादुर्भाव हुआ। एक दिव्य प्रकाश पुंज निकला, सभी देवों के शरीर से तेज निकला और एक दिव्य पुंज के रूप में सामने प्रकट हुआ, जिसके मुख में भगवान शंकर का तेज, भुजाओं में भगवान विष्णु का तेज, बालों में यमराज का तेज और स्तनों चंद्रमा का तेज, चरणों में ब्रह्मा जी का तेज था। इस प्रकार सभी देवताओं के तेज से एक बहुत ही सुंदर वो नारी का निर्माण हुआ। वो स्वयं प्रकट हुई देवी। आगे चल करके यानी यमराज और चंद्रमा के तेज से, ब्रह्मा जी के तेज से, देवताओं के तेज से वो भूमंडल पर वो दिव्य स्त्री प्रकट हुई। लेकिन उसको जो अस्त्र शस्त्र थे, वो विभिन्न देवताओं ने भी उनको शस्त्र दिए। विष्णु भगवान ने चक्र सुदर्शन दिया, यम ने पास दिया और ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया और सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए। देवी ने महिषासुर का उसमें वध किया था, देवताओं को संकट से मुक्त किया। यानी उसी समय देवी के शरीर से बहुत ही 64 योगिनी और 9 दुर्गा और महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, यानी जैसे जिस देवता का वो शक्ति, उनकी शक्ति के रूप में ब्रह्माणी, इंद्राणी और जो जिस देवता का स्वरूप है, उसकी ही शक्ति के रूप में देवियों की उत्पत्ति हुई। उन्होंने सारी राक्षसी सेना का अंत कर दिया। देव सेना के रूप में उनकी उत्पत्ति हुई और बाद में वो उसी में लय हो गई। इस प्रकार के दुर्गा सप्तशती में भगवती देवी का चरित्र, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का चरित्र मिलता है, जो हम उसमें नवरात्रि में व्रत के समय उनका पाठ करते हैं और समय के अनुसार भगवती देवी के निवारण मंत्र ओम दुन दुर्गाय नमः, इन मंत्रों का जप भी करते हैं। व्रत की विधि इस प्रकार है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 9 दिन का व्रत
किया जाता है। यदि पूरा दिन व्रत न कर सके तो एक समय का भी कुछ लोग भोजन करते हैं, एक समय भोजन करते हैं सायंकाल। इस व्रत में सेंधा नमक यानी जो लाहौरी नमक, जो व्रत में नमक खाने वाला नमक होता है, उसको ग्रहण करते हैं। इस व्रत में व्रत रखने वाले सुबह शाम माता जी की पूजा आरती अवश्य करते हैं। व्रत में अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। व्रत में जवारे जौ भी बोते हैं और चौकी कलश की स्थापना करते हैं, उसमें नारियल रखते हैं, उसका विधि विधान पंचोपचार षोडशोपचार पूजन विधान किया जाता है। और व्रत में जो फल और कंदमूल फल आदि जो व्रत में लेने योग्य फल, जूस, उसका हम ग्रहण कर सकते हैं। मूंगफली है, साबूदाना की खीर है, शकरकंद है, सिंघाड़े का आटा है, इसका हलवा है, ये बनाते हैं। पहले देवी को हम निवेदित करते हैं, उनको अर्पण करते हैं, इसके बाद स्वयं ग्रहण करते हैं। चैत्र नवरात्रि में रोजाना इस प्रकार का व्रत करते हैं और बाद में पाठ किया जाता है। अष्टमी और नवमी को हवन भी करते हैं और 9 कन्याओं का यानी अधिक से अधिक कन्याओं का भी हम भंडारा करते हैं। 9 हम कन्याओं का पूजन और उनको 9 दुर्गा के रूप में मान करके उनको पूजन किया जाता है। इस व्रत को भक्ति पूर्वक करने से लोक में, इस लोक में परलोक में सुख की प्राप्ति होती है, मनोकामनाएं पूरी होती है और मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होता है। ये एक संक्षिप्त कथा जो थी बताई। इस प्रकार से माँ भगवती का बहुत से लोग माँ पीताम्बरा का, महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती के इन मंत्रों का भी अनुष्ठान पुरस्कार करते हैं, जप करते हैं, हवन करते हैं और तंत्र मंत्र का ध्यान, धारणा, समाधि यानी उनका मानसिक रूप से भी जप करते हैं और जप का दशांश हवन भी करते हैं। और मुख्य रूप से कन्याओं का भोजन, कन्या पूजन अवश्य ही करना चाहिए। उसमें शुद्ध आसन पर बैठ करके प्रातः और सायंकाल जप अवश्य किया जाता है। माँ भगवती के बाद जो दुर्गा सप्तशती में उनके अर्गला, कीलक, माँ भगवती के चरित्रों का पाठ, उनके नियम पूर्वक पाठ किया जाता है। इसमें जो माँ भगवती के स्वरूप हैं उनकी क्षमा प्रार्थना भी की जाती है और कुंजिका स्तोत्र का पाठ और क्षमा प्रार्थना और आरती भी की जाती है। जैसे जैसे भक्ति और श्रद्धा के भाव से हिंदी में भी अनुवाद दुर्गा का, उनकी भगवती कथाओं का अनुवाद करते हैं। इन संक्षिप्त में यही कथा है। सुम्न का वध और महिषासुर का वध, रक्त बीज का वध और मधुकैटभ जो वध किया जाता है, प्रथम चरित्र का भी हम पाठ करते हैं। इस प्रकार की सुविधा के अनुसार साधक अपने भगवती को, उनके लिए अपने आप को समर्पित करते हुए समर्पण भाव से माँ भगवती का पूजन करते हैं। यानी कि दुर्गा सप्तशती का जो मूल है नवारण मंत्र, उसका जप पाठ करना चाहिए। ओम नमो ओम दुन दुर्गाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।